आपको एक बार फिर से बता दें कि मुंबई के मटका किंग सुरेश भगत मर्डर मामले में फैसला आ गया है। सुरेश भगत की पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है। सजा पर फैसला सोमवार को आएगा। जून 2008 13 जून मटका किंग सुरेश भगत समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब सुरेश भगत समेत 7 लोग अलीबाग पेन रोड पर एक कार में कहीं जा रहे थे। तब एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी। बाद में सुरेश भगत की पत्नी और बेटे पर आरोप लगा था कि ये लोग करोड़ों रुपए के बिजनेस को हथियाने के लिए सुरेश भगत की हत्या करवाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुपारी दी थी जिसमें 45 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जी मीडिया संवाददाता पुष्कर राज जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पुष्कर, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जिस मामले में जो हत्या और हत्या की साजिश का मामला जो चल रहा था, जो सबसे मुख्य धाराएं थी इसमें वो यही थी, तो उन सभी मामलों में जो 6 लोग हैं उनको दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार का दिन तय किया है जो इनको सजा सुनाई जाएगी। क्या सजा दी जाएगी उस पर बहस होगी और उसके बाद सोमवार को ही सजा सुना दी जाएगी कि इन सभी लोगों को क्या क्या सजा दी जाएगी। इस पूरे ट्रायल की बात करें तो अगर 5.5 साल का ये पूरा मुकदमा चला था, जिसमें खुद जो सुरेश भगत है उसके भाई विनोद भगत ने जो एक बार एक जांच अधिकारी के ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगाए थे कि वो इस मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये फैसला आया है तो उन्होंने राहत बताई है। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है कि वो बेहद खुश है कि 5 साल में एक बहुत छोटा वक्त लगा पुलिस की मदद से इस पूरे मामले में फैसला आ गया है। और हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं इस बात की सख्ती जरूर होनी चाहिए कि जो मटके का व्यवसाय है उसको ही बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी मटके के जो पूरा बिजनेस है उसको कवर करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए उसी की पत्नी और सुरेश भगत की पत्नी और उसके बेटे ने उसकी हत्या कराई। तो एक बड़ा कारण जो था वो उसकी जो संपत्ति है सुरेश भगत की वो, और ये जो बिजनेस था मटके का जिससे कि अकूत पैसा होता है, उस बिजनेस को लेकर के हत्या की गई थी। और ये भी कहा कि हालांकि ये मटका बिजनेस जो अभी भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जिससे आगे चलकर मटके को लेकर जो हत्या है वो नहीं होने पाए। हालांकि अब जिस तरीके से है ये पूरा परिवार अब सोमवार का इंतजार कर रहा है कि सोमवार को सजा क्या सुनाई जाएगी। हालांकि उन लोगों की उम्मीद है कि जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो सुनाई जाए, क्योंकि इस मामले में आरोपी जो है वो खुद मरने वाले की पत्नी और बेटा है। और इन लोगों का कहना है कि हमें ज्यादा दुख इस बात का है कि पैसों के लिए एक पत्नी और एक बेटे ने अपने पति अपने बाप की हत्या की। पुष्कर, ये जानना चाहेंगे कौन कौन सी धाराओं के तहत ये फैसला आएगा और ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है? जी, इसमें जो हत्या का मामला है और हत्या के साथ हत्या की साजिश का मामला है, ये 2 सबसे बड़ी धाराएं थी इस पूरे मामले में जो जिसके ऊपर ये मामला चल रहा था। कुल 8 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए थे, जिसमें से 2 आरोपी बाद में अक्टूबर हो गए थे जिन्होंने सरकार की तरफ से गवाही दी थी। तो कुल 6 आरोपी इस मामले में रह गए थे और इन 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। जो 2 आरोपी हैं जो सरकारी गवाह बने हैं उनको किस तरह की रियायत मिलती है ये भी सोमवार को पता चलेगा। साथ ही साथ ये जो 6 आरोपी हैं इनको अलग अलग धाराओं में क्या सजा सुनाई जाती है, क्योंकि हत्या का जो मामला है वो सिर्फ जो ड्राइवर था जिसने जो ट्रक चला रहा था जिसके ट्रक ने टक्कर मारी, हत्या का मामला सिर्फ उसके ऊपर दर्ज है। बाकी जितने आरोपी उनके ऊपर हत्या की साजिश करने का मामला दर्ज है। तो इस पूरे मामले में अलग अलग धाराओं में किस किस आरोपी को क्या सजा सुनाई जाती है ये सोमवार को अदालत तय करेगी।